भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का तो जीना तक खराब हो चुका है। आलम यह है कि अब यहाँ के हिंदू अपनी जान बचाकर सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। जिस तरह से वहाँ के हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि 25 सालों बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एवं ह्यूमन राइट्स CDPHR ने यह दावा अपनी ताज़ा रिपोर्ट में किया है। CDPHR ने भारत के 7 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और तिब्बत के मानवाधिकार को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट शिक्षाविद, वकील, जज, मीडियाकर्मी और शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में मानवाधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने दावा किया है कि पिछले 4 दशक में बांग्लादेश में 2.3 लाख से ज़्यादा लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। अगर इसका औसत निकाला जाए तो 632 लोग प्रतिदिन वहां से पलायन करने को मजबूर हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर इसी तरह से बांग्लादेश से पलायन होता रहा तो 25 सालों बाद वहां कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। यही नहीं, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ही सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को भी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का रहना जंग लड़ने से कम नहीं है। वहाँ ज़्यादातर हिंदू, सिख और ईसाई धर्म के युवा महिलाओं के साथ अपहरण, दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। यही नहीं, वहाँ अल्पसंख्यकों को डराया और धमकाया भी जाता है। बात अगर आंकड़ों की हो तो पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है। विभाजन के समय मजहबी जनसंख्या प्रतिशत को आधार बना तो हिंदू सिखों की आबादी 3.5 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह महज 50 से 60 लाख की रह गई है। ज़्यादातर हिंदू सिख या तो उत्पीड़न से त्रस्त होकर इस्लाम अपना चुके हैं या फिर उन्होंने वहां से पलायन करना ही मुनासिब समझा है। चल रहे इस खेल के बीच जिसने भी विरोध की आवाज़ उठाई, वहां उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही नहीं, अफगानिस्तान में भी हिंदू अब लुप्त होने की कगार पर है। यहाँ संविधान के मुताबिक कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ही देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। 1970 की जनसंख्या के मुताबिक वहाँ 7 लाख के करीब हिंदू और सिख थे, जो सिर्फ 200 हिंदू और सिख परिवार ही अब वहाँ रह गए हैं। तिब्बत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। चीन में इसको लेकर खासे प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहाँ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मलेशिया में भी हिंदुओं की 6.6% आबादी है, लेकिन यहाँ हिंदुओं को यहाँ मुस्लिमों के समान अधिकार नहीं है। बात अगर इंडोनेशिया में पिछले कुछ सालों में धार्मिक कट्टरता की करें तो इसमें लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अब अल्पसंख्यकों को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ भी हिंदू लगातार निशाने पर हैं। इसी के साथ श्रीलंका में भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।